सबसे पहले चंद्रशेखर आपसे सवाल है, क्योंकि मीम्स भी बहुत आ रही हैं, बहुत से तबसरे भी हो रहे हैं क्रिकेट के पंडितों की तरफ से, और एक खदशा तो लाहक है क्योंकि इल्ज़ाम पहले भी लगता रहा है कि बिग थ्री की इजारादारी है आईसीसी पे। तो अब कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंडियन क्रिकेट काउंसिल तो नहीं बन जाएगा और सबको साथ लेकर चलेंगे? जय शाह, आपकी क्या राय है? आपको आज से पहले क्या लगता रहा? क्या था ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं था? उन दो बाकी बिके हुए मुल्कों से पूछिए जो बिग थ्री की थ्योरी लेकर के चले हुए हैं कि क्रिकेट का सत्यानाश हो गया। चमत्कार, एक जय शाह जैसे, मैं यही आपको कह रहा था कि ये भगवान का दिया हुआ एक अवतार है जिसको हम क्यों सही, आप भी सही है। चंद्रशेखर साहब, जो कहा जाता है कि लॉबिंग बड़ी सख्त है भारत के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर लॉबिंग के तहत आए हैं फिर, क्योंकि कोई उनके मुकाबले में आया ही नहीं है। लॉबिंग किसी की हिम्मत है सामने आ जाए, आपको घर से उठा करके ले जाएंगे। देखेंगे बाकी के मुल्क, खासकर वो 15 मुल्क जो भारत की तरफ देखते हैं कि पैसा ये ला रहे हैं, ये इनके गुलाम हम बनेंगे। पहली बात, इकट्ठे हो जाइए। हम क्रिकेट अपनी आईपीएल करके दिखा दिया कि सबको गुलाम बना दिया है। आज सभी प्लेयर अपनी कंट्री को छोड़ करके रिटायरमेंट लेकर के आईपीएल खेलने को तैयार हो जाएंगे अगर एक बार इशारा मिल जाए तो, क्योंकि इतना पैसा है। तो पहली चीज, इस मोनोपोली को आपको तोड़ना होगा। दूसरी बात, अच्छा, क्यों तोड़ना होगा इस मोनोपोली को भाई? भाई साहब, क्या यार, ये पाकिस्तान इंडियन है, पाकिस्तान ये कौन है यार? कितनी शर्म की बात है कि इसको पच नहीं रहा यार ये बात कि अगर इंडिया पैसा कमा रहा तो तुम्हें, मतलब तुम कहाँ के हो भाई? जय हिंद भाई लोगों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लाइव स्ट्रीम में। मैं हूं गौरव, हमारे साथ है हमारे प्यारे दुलारे डीसी भाई। आज का वीडियो किसी पाकिस्तानी के ऊपर तो नहीं है, लेकिन यकीन मानिए जब मैं इस वीडियो को सुन रहा था तो मुझे पहले लगा कि शायद ये कोई पाकिस्तान का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। मुझे नहीं पता ये कौन है, इसका नाम क्या है। मैंने आज तक ना कभी इसको देखा, ना मैं जानता हूँ, क्योंकि इसको पहले मैं उतना किसी जर्नलिस्ट को, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को सुनता नहीं था, तो मुझे नहीं पता भाई ये कौन है। लिटरली आपको पता हो तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब मैं इसको सुन रहा था भाई, मुझे लगा कि शायद ये कोई पाकिस्तान का है, तो मुझे लगा चलो एक मुझे कंटेंट मिल गया। बाद में मुझे पता चला कि भाई ये कोई पाकिस्तान का नहीं बल्कि ये एक इंडिया का जर्नलिस्ट है। अभी जो मैं क्लिप यहाँ पे आपके सामने सुनाऊंगा, ये लगभग 5-5.5 मिनट का एक क्लिप है जो कि हम थोड़ा थोड़ा करके उसको सुनेंगे और बड़े ही गौर के साथ आपको सुनना है दोस्तों, और इसके ऊपर अपना आज आपको राय जो है वो आज रखना है, ठीक है? अभी जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं 5 मिनट का, 5.5 मिनट का क्लिप है, और आपको दोस्तों फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या जो भी आपका ग्रुप है वहां पे आप शेयर करो, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान में काफी फेमस होने का शौक है, और वो भी फेमस कैसे होते हैं तो इंडिया की बुराइयां करके फेमस होते हैं। तो ऐसे लोगों को भारत में भी फेमस होने का पूरा हक है भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है, और इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और तनकीद का तांता लगा हुआ है। आइंदा साल पाकिस्तान में होने वाली मुजव्वजा चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में अकरबा परवरी और क्रिकेट के हवाले से बातें भी की जा रही हैं, और ये खदशा भी है कि कहीं ये हमसे खींच के अपने मुल्क में इसे शिफ्ट ना कर दें। देखो, ये जो बंदा को देख रहे हो स्क्रीन पे, एक्चुअली ये मुझे नहीं पता भाई ये कौन है, लेकिन पाकिस्तानी इसको चंद्रशेखर कह के बुला रहे थे। तो मैंने सर्च करा लेकिन मुझे मिला नहीं कोई ऐसा बंदा कौन है ये, लेकिन इसको इंडियन स्पोर्ट, अभी सुनो आप पहले पूरा कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर आपसे सवाल है, क्योंकि मीम्स भी बहुत आ रही हैं, बहुत से तबसरे भी हो रहे हैं क्रिकेट के पंडितों की तरफ से, और एक खदशा तो लाहक है क्योंकि इल्ज़ाम पहले भी लगता रहा है कि बिग थ्री की इजारादारी है आईसीसी पे। तो अब कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंडियन क्रिकेट काउंसिल तो नहीं बन जाएगा और सबको साथ लेकर चलेंगे? जय शाह, आपकी क्या राय है? आपको आज से पहले क्या लगता रहा? क्या था ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं था? उन दो बाकी बिके हुए मुल्कों से पूछिए जो बिग थ्री की थ्योरी लेकर के चले हुए हैं कि क्रिकेट का सत्यानाश हो गया, क्रिकेट सिमट के 3-4 मुल्कों की रह गई है। जो ग्लोबलाइजेशन प्लान था, जिस क्रिकेट को आप 8 से 10 मुल्कों में ले गए थे, फिर 12 हुआ, आज उसकी हालत देखिए क्या हालात आपके क्रिकेट के हैं। तो ऐसे में देखिए, ये जो कहते हैं ना कि एक जैसे बड़े बड़े जो ग्रेट्स होते हैं, कुछ साल पहले, 35 साल पहले ऐसा भारत में भी हुआ था, एक प्रकट हुए थे। एक कुछ लोग पैदा होते हैं, कुछ लोग प्रकट होते हैं, जिसको कहते हैं कि सडनली कहीं से भगवान का एक कहते हैं अवतार होता है। तो वैसे ही एक अवतार है, तो उसको सिर्फ भारत क्यों सहे? अब आप लोग भी सही है ना, पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि चमत्कार, एक जय शाह जैसे बड़े क्रिकेटर जो गैरी सोबर्स, सर डॉन ब्रैडमैन से ऊपर है, क्रिकेट की इतनी समझ है उन्हें कि कमाल है। देखिए, जय शाह की जब टर्म खत्म हो रही थी बीसीसीआई, अच्छा यहाँ पे
मतलब इस बंदे को देखो, बकायदा इसको, ये इंडियन होके इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने शब्दों का चुनाव कैसे करना है, खास करके जब तुम बैठे हुए हो किसी पाकिस्तानी चैनल पर जाके। मतलब आप इतने सीनियर हो फिर भी आपको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए कि आप जैसा को ये कह रहे हैं। मतलब आप एक पाकिस्तानियों की जली होती तो मुझे समझ में आता कि भाई जैसा के आईसीसी के चेयरमैन बनने से पाकिस्तानियों की जली हुई है, सुलगी हुई है, बरनौल भेज रहे हैं, वो हमें समझ में आता है यार। लेकिन एक इंडियन होके, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होके आप ये कह रहे हैं कि जैसा एक मतलब प्रकट हुए हैं, लाइक मतलब आप उनकी तुलना, आप हिंदू सेंटिमेंट को नुकसान पहुंचाने के प्रयास कर रहे हो एक हिंदू होके। प्रकट होना, आपको पता है प्रकट होना, अवतारी होना, ये किसके लिए कहा जाता है? तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अमेंड कर दिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह का माहौल है भारत में। अगर किसी को कोई गलत फहमी हो कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, किसी को गलत फहमी हो कि पाकिस्तान कुछ क्रिकेट में आगे बढ़ेगा, तो भूल जाइए। मैं यही आपको कह रहा था कि ये भगवान का दिया हुआ एक अवतार है जिसको हम क्यों सही, आप भी सही है, आप लोगों को भी पता चलना चाहिए किस तरह से। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप भी ज्यादा खुश नहीं है इस फैसले से। नहीं, मैं कहा ना, खुश की तो बात ही नहीं है। आ जाइए ना, आप देख लीजिए किस तरह का माहौल इन्होंने क्रिएट किया हुआ। देखिए नहीं, किस तरह का माहौल क्रिएट करा हुआ है, मुझे पहले तो ये बताए कि किस तरह का माहौल क्रिएट करा हुआ है, और किसने इसको इंडिया के अंदर जॉब में रखा हुआ है भाई। ऐसे ऐसे पत्रकार को किसने जॉब दिया हुआ है इंडिया के अंदर में? किस तरह का माहौल क्रिएट किया हुआ है? नहीं, जैसा ने क्या बिगाड़ा है इंडिया का? मुझे ये बता दो कि जैसा के आने के बाद से अगर वो खराब काम करता, भाई हमें उसके बैकग्राउंड से मतलब नहीं है कि वो अमित शाह का पॉलिटिशियन से उसकी जान पहचान है, अमित शाह का वो बेटा है या क्या है, हमें उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। अगर उसने काम कोई खराब करा है, ठीक है, अगर उसने काम, टर्टल बता रहे कि इसका नाम है चंद्रशेखर लुथरा, और फोनिक्स भाई भी यही बता रहे हैं ना, फोनिक्स भाई भी यही बता रहे हैं। मतलब कि चलो दो लोगों ने तो कंफर्म कर दिया, ओके, दो लोगों ने तो कंफर्म कर दिया, फोनिक्स ने भी एंड टर्टल ने भी। तो पहले तो इसको ये बताओ कि जैसा ने ऐसा कौन सा खराब काम कर रहा है जिससे इसको इतनी सूझी हुई है कि इंडियंस के लिए कौन सा खराब काम कर दिया है। अगर आपका इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है मतलब अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अर्न कर रहा है, आप आईपीएल को देख लो, वुमेन्स प्रीमियर लीग देख लो, सब में तरक्की हुई है भाई, सबका इनकम आप देखो, मीडिया राइट्स का सेल देखो, तो आपको मतलब अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिखेगा। और प्रॉफिट हो रहा है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी तो जा रहा है ना। ठीक है, ये एक स्क्रीन शेयर है, मैं बाद में करूंगा आपके सामने कि जैसा कि आने के बाद से क्या क्या हुआ है चेंजेस, वो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर बाद में करूंगा। पहले अभी आप और सुनो इसको। अरे एक मिनट गौरव भाई, मैं तो यार खुल के बोलूंगा इसको। अगर इसको ज्यादा प्रॉब्लम है तो जाना कोर्ट में जैसा को लेके। यहाँ क्यों बकवास कर रहा है? और भाई भगवान को बीच में क्यों लेके आया है? अवतार क्यों बोल रहा है भगवान का? किसी के सेंटिमेंट को कैसे ठेस पहुंचा सकता है ये पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के, उनकी चाट के? बिल्कुल यार, सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी भगवान का अवतार बोलेगा किसी को भी, ये किसी को भी बोल देगा भगवान का अवतार। मतलब जो मुंह में आ जाएगा वो बोल देगा ये। अरे चाटना है तो चला जाना पाकिस्तान, क्यों बैठा है यहाँ पे? पीएसएल को कर कवर जाके वहां पे। नहीं, सबसे बड़ी बात यही है यार जैसी शकल वैसी बुद्धि इसकी भाई। बना हुआ है स्पोर्ट जर्नलिस्ट। चलो अभी और सुनो भाई लोग, अभी और सुनो, इतना गुस्सा आने का कारण क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप और सुनो, अभी तो क्लिप शुरू हुआ है, अभी 40% हुआ है। जय शाह कुछ नहीं है, जय शाह को तो क्रिकेट की एबीसीडी भी नहीं मालूम है। अच्छा। ये जय शाह के पापा इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े, कहते हैं तो एक और अवतार है, वो दूसरे भगवान के। चंद्रशेखर साहब, जो कहा जाता है कि लॉबिंग बड़ी सख्त है भारत के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर लॉबिंग के तहत आए हैं फिर, क्योंकि कोई उनके मुकाबले में आया ही नहीं है। लॉबिंग किसी की हिम्मत है सामने आ जाए, आपको घर से उठा करके ले जाएंगे? किसकी हिम्मत है कोई अपना पर्चा भी भर सके? फिर तो हम कह रहे हैं कि आपकी हिम्मत है, आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि आप इंडिया में बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं। हमारी हिम्मत तो सालों से है, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े केसेस देखे हैं हर तरफ। सुप्रीम कोर्ट को खुद झुकना पड़ा कि जय शाह को अलाउ करना है 2 टर्म और। अच्छा, अगर चलो इसकी बहुत ज्यादा हिम्मत है भाई लोग, और इसकी हिम्मत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मेरा कहना है जैसा को तो इसके अकॉर्डिंग जैसा को तो क्रिकेट का एबीसीडी भी नहीं पता है, ठीक है, और इसकी हिम्मत काफी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से यही पर्ची भर दिया होता, इसने डाल देता ये पर्ची ये भी।
इसकी लेवल फिर इतनी कम क्यों? अगर जैसा को नॉलेज नहीं है एबीसीडी, इसको नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है इसको क्रिकेट का, तो फिर ये इसको इतनी क्या पड़ी हुई है कि ये पाकिस्तान के 2 कौड़ी के चैनलों को जाके इंटरव्यू दे रहा है और ये यहाँ पे बकचोदियां पेल रहा है अलग अलग टाइप की। इतना ज्यादा नहीं, इसको मैं तो knowledge ये है। कहना चाह रहा हूँ, गौरव भाई, शिकायत भी ये कहाँ पे जाके कर रहा है? पाकिस्तान में, जहां बिग पे ब्रदर के पास। ऑलरेडी थोड़ा सा वही कोई कुछ बोल दे जर्नलिस्ट, उसको उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। ये हाँ, वहां पे जाके शिकायत कर रहा है कि इंडिया में उठा लिया जाता है। अबे तू अच्छा बेड़ सुनो, धड़ल्ले से वहां पे पाकिस्तानी मीडिया पे बोल रहा है, और फिर बाद में ये भी बोल रहा है किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है मुझे उठा ले, हैं? एक बार फिर सुनो, एक बार फिर सुनो। अंदर लॉबिंग की के तहत आए हैं फिर, क्योंकि कोई उनके मुकाबले में आया ही नहीं है। लॉबी किसी की हिम्मत है सामने आ जाए, आपको घर से उठा करके ले जाएंगे? किसकी हिम्मत है कोई कोई अपना पर्चा भी भर सके? फिर तो हम कह रहे हैं कि अन्य आपकी कोई हिम्मत डरते है, हैं आपकी लोग। हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि आप इंडिया में बैठ के ऐसी बात देखिए कर रहे देखिए, हैं। हमारी हिम्मत तो सालों से है, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े केसेस देखे हैं हर तरफ। सुप्रीम कोर्ट को खुद झुकना पड़ा कि जैसा को अलाउ करना है 2 टर्म और, जैसा अब यहाँ से खत्म हो रहे हैं तो किसी और के बच्चे को ले आएंगे यहाँ पर और जैसा जाएंगे अच्छा। वर्ल्ड क्रिकेट को संभालने। और वर्ल्ड क्रिकेट में क्या होगा, मैंने तभी कहा ना, उन बिके हुए मुल्कों को पूछिए, वो मुल्क जो बिक चुके हैं, जो बिक पाकिस्तान ने तो हक अदा कर दिया खेल से वफादारी का, खेल से मोहब्बत का, और इंडिया जाके खेला भी सही तमाम तर खतरात के बावजूद। क्या भारत भी पाकिस्तान खेलने आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो आप बिल्कुल जो कहते हैं ना काटा मार देता हूँ, बिल्कुल कोई चांस नहीं। अच्छा, और खासकर इन लोगों के होते हुए, जो लोग जैसा जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, इन लोगों के होते हुए आप भूल जाइए आपके यहाँ पर हम क्रिकेट खेलने आएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात भाई लोगों की, एक खेल मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है, बार बार ये स्पोर्ट्स बोलने में पता नहीं क्यों जीभ जो है लपलपास आ रहा है मेरा आज। ये जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, ये अगर पॉलिटिकल हो जाए तो फिर किसी का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहने का उसका तो मतलब ही नहीं बनता। ये किसी भी एंगल से खुद को ये नहीं कह सकता कि ये जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, ठीक है। और अगर आईसीसी ने भैया चुना है जैसा को, अनअपोज्ड चुना गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आईसीसी को तो क्रिकेट का एबीसीडी भी नहीं पता। मतलब कि आईसीसी वाले भी एक तरह से देखा जाए तो इसके हिसाब से तो चूतिए हैं, जो जिसने जैसा को चुन लिया वहां पे अनअपोज्ड चुना गया, ठीक है। और सही बात है, ये शिकायत भी कहाँ कर रहा है? बिग मंगू के पास जाके, जिसकी खुद जली हुई है, खुद फटी हुई है, उसके पास जाके सहानुभूति बांट रहा है। तो ऐसे लोग, अभी सुनो और सुनो, अभी और सुनो। नहीं, अब आप लोग बताओ भाई लोग कि अगर मैं यहाँ खेल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पॉलिटिकल बातें शुरू कर दूंगा, तो मतलब बनता है कोई भी आपका क्रिकेट का चैनल बनाने का? अगर आप खुद को एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कह रहे हो, तो अगर आप पॉलिटिकल बातें करोगे यहाँ बैठ के, ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि जाए, और मतलब क्या चाहते हो तुम कि एक तो हम सबसे पहले बात तो ये भी कहते हैं कि भाई ये दोगलापन है एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट का भी, कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि हमारे और भी एथलीट को पाकिस्तान भेज देते हैं। क्रिकेट को छोड़ के बाकी छोटे मोटे एथलीट को पाकिस्तान भेजते हैं। तो ये तो हम खुलेआम कहते हैं कि ये हमारी गवर्नमेंट का दोगलापन है, ये बंद होना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्पोर्ट्स एथलीट जो है पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये हो गई यहाँ पे कि ये शिकायत भी किससे लगा रहे जाके, इन पाकिस्तानियों की शिकायत लगा रहा है ये बंदा जाके, ठीक है। तो तुम क्या चाहते हो कि हमारी टीम पाकिस्तान खेलने जाए? लोग कुछ भी कहें, लोगों का जिस मर्जी तरह का कहते हैं ना, वोटिंग करवा दीजिए कुछ भी, लेकिन नहीं, इस लोगों पार्टी की के होते लोगों हुए, की लोगों के जज्बात होते क्या हुए हम है? नहीं क्योंकि पाकिस्तान में तो कभी भी इस तरह से तासुब का मुजाहरा नहीं किया गया। जहां पे खेल की बात है तो वहां पे मोहब्बत देखी गई है, उससे फैन फॉलोइंग देखी गई है। विराट कोहली की शर्टें पहन के लोग यहाँ पे आज भी घूमते हैं, उनको रोका नहीं जाता। तो क्या लोगों के जज्बात की कोई परवाह नहीं वहां पे? अगर आप किसी भी प्लेयर से पूछें, आप किसी भी जर्नलिस्ट से पूछें इंडिया के, कि सबसे ज्यादा खातिरदारी आपकी और सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता अच्छा, है, सुनना अभी। सब लोग पाकिस्तान की बात करते हैं। और सेम मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे वाह भाई वाह, ऐसा करो कि जब इतनी अच्छी खातिरदारी पाकिस्तान के अंदर होती है तो फिर पाकिस्तान जाके बच जाओ भाई। इससे अच्छा सब तो बोलने के लिए और कुछ मेरे पास है नहीं। जब तुम्हें अपने जवानों की परवाह नहीं है, तुम्हें मासूम लोग जो मारे जा रहे हैं तुम्हें उसकी परवाह नहीं है, तो तुम खातिरदारी की तुम्हें टेंशन है। तुम्हें पता नहीं कौन सा खातिरदारी, घर में खाना नहीं मिलता क्या? कि घर में रोटी नहीं है तुम्हारे पास, कि आटा नहीं है घर के अंदर में, जो तुम्हें खातिरदारी चाहिए पाकिस्तानियों से? कि तुम्हारे बाकी जो मेहमान होंगे, जो जिनके घर तुम जाते होगे, वो तुमको लात मार के मतलब भगा देते होंगे वहां से, तभी तुम्हें पाकिस्तानी खातिरदारी बढ़िया लगती है? यही काम रह गया है, खातिरदारी पाकिस्तान होनी उनकी चाहिए।
इनकी अपने घर में कोई औकात नहीं है ना, कोई पूछता भी नहीं होगा इनको। जितने भी काउंटर पार्ट्स हैं पाकिस्तान में, वो जब इंडिया में आते हुए कहते हैं अरे इंडिया तो अपना ऐसा लगता है लाहौर की तरह है, हमारे कराची की तरह है। लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट है कि आज के जो सियासतदान है, आज के जो पॉलिटिशियन है हमारे यहाँ के, उनकी जो नौकरी या उनका जो धंधा चल रहा है वो हिंदू मुसलमान करवा करके, एक दूसरे से दुश्मनी करवा करके, एक फियर फैक्टर जगा करके ही उनका हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब तक ये लोग हैं, अगर आपको कोई भी गलतफहमी हो किसी भी व्यक्ति को या इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि हम वहां नहीं आएंगे। देखेंगे बाकी के मुल्क, खासकर वो 15 मुल्क जो भारत की तरफ देखते हैं कि पैसा ये ला रहे हैं, ये इनके गुलाम हम बनेंगे। पहली बात, इकट्ठे हो जाइए। सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट को प्रमोट कीजिए। आज भारत ठीक नहीं, पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान प्रमोट करे, टेररिज्म को प्रमोट करे, वो तो सही है इसकी नजर में, लेकिन हम यहाँ से क्रिकेट को प्रमोट करें और बाकी जो 15 है जिसने जैसा को वोट दिया है वो इंडिया का गुलाम बन के रहेंगे इसके हिसाब से। लेकिन इसको वो चीज हजम नहीं हो रहा है, उसको वो चीज हजम नहीं हो रहा है। इसके हिसाब से इंडिया पैसा ना कमाए, इसके हिसाब से इंडिया जो है वो पाकिस्तान जाकर खेले और ये पाकिस्तान में खातिरदारी जारी करवाए, वहां पे अपने मित्रों से मिले, है ना, अपने वहां पे मित्रों से मिले, वहां जाके बैठ के बातें करें। भले ही सैनिक बॉर्डर पे गोलियां खाते रहे, ठीक है, भले ही सैनिक बॉर्डर पे गोलियां खाते रहे, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसके लिए पाकिस्तानी सब कुछ है। वैसा 70s के कैरी पैकर की तरह है। अगर आप इनका साथ नहीं दोगे, क्रिकेट को तोड़ देंगे। हम क्रिकेट अपनी आईपीएल करके दिखा दिया कि सबको गुलाम बना दिया। आज सभी प्लेयर अपनी कंट्री को छोड़ करके रिटायरमेंट लेकर के आईपीएल खेलने को तैयार हो जाएंगे, अगर एक बार इशारा मिल जाए तो, क्योंकि इतना पैसा है। तो पहली चीज, इस मोनोपोली को आपको तोड़ना होगा। और दूसरी बात, अच्छा, क्यों तोड़ना होगा इस मोनोपोली को भाई? भाई साहब, क्या यार, ये पाकिस्तान इंडियन है, पाकिस्तान ये कौन है यार? कितनी शर्म की बात है कि इसको पच नहीं रहा यार ये बात कि अगर इंडिया पैसा कमा रहा है तो तुम्हें, मतलब तुम कहाँ के हो भाई? तुम कौन से देश के हो? इसको तो सही में पाकिस्तान उठा के भेज देना चाहिए। किशन भाई, मुझे तो सच में गौरव भाई, मुझे लग रहा है ये समझ के बैठा होगा कि यहाँ पे मुझे कोई इंडियन देख ही नहीं पाएगा। जो मेरे मुंह में आ रहा है मैं हगता जाऊं। ये हग रहा है भाई बैठ के। इसको खुला फील्ड मिल गया है, चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पैंट खोल के बैठ गया ये। सही कह रहे हो, इसको पता नहीं था ये बात कि इंडियन यहाँ कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, लेकिन इंडिया ने देख लिया वीडियो। और इसको पता नहीं है कि कई ऐसे हमारे ऐसे इंडियंस बैठे हुए हैं ना, जिनका पूरा काम है दिन भर तलाशते रहना है कौन कहाँ क्या बकचोदियां पेल रहा है। ये मैंने ये लिंक शेयर कर दिया मैंने, ठीक है, ये लिंक शेयर कर दिया भाई। ये जहाँ पे जिस चैनल पे जाके इसने ये बकचोदियां पेली है, ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है। बाकी आप सब भाई अपना काम तो जानते हो। ये इसका नाम है अक्षय भाई। अब बताओ यार, ये किस एंगल से लग रहा है इंडियन, जिसको ये नहीं पच रहा। अच्छा, रिटायर्ड खिलाड़ी पूरे साल, भाई कोई प्लेयर होना इतना आसान नहीं होता। हम साला अगर यहाँ पे 2 साल अपना फिटनेस मेंटेन नहीं कर पाएंगे सही से, ठीक है, और पूरी जिंदगी 20-20 साल तक जो प्लेयर होता है ना, क्रिकेट प्लेयर हो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स एथलीट हो, वो अपना फिटनेस मेंटेन करता है, तो यार वो क्यों ना खेले आईपीएल? अगर वो रिटायर्ड भी हो गया है और अगर नियम है कि हाँ भाई, आप जैसा कि अभी नियम नया आ रहा है, सुनने मिल रहा है कि 5 साल तक आप खेल सकते हैं अनकैप्ड होके, तो अगर कोई रिटायरमेंट ले भी चुका है फॉर्मेट से, तो उसका हक है भाई पैसा कमाना। वो उसने उतना मेहनत कर रहा है अपने फिटनेस पे, तो वो क्यों ना खेले भाई? अगर वो खेलने लायक है, वो अच्छा खेल रहा है, तो इसको क्यों जलन हो रही है? इसकी क्यों सूझ रही है? और शिकायत भी देखो किससे कर रहा है, भिखारियों से शिकायत कर रहा है। ये जो एक डर का फियर फैक्टर, मुझे नहीं मालूम भारत में हो या कुछ हो, कंट्री में रहने वालों का अलग है, सियासतदानों का, लेकिन ये फियर फैक्टर वर्ल्ड क्रिकेट में क्यों है? क्या आप इकट्ठे मिलकर के, क्या आप इकट्ठा इतना पैसा नहीं कर सकते? क्या इससे पहले क्रिकेट नहीं चल रही? बिल्कुल सही बात है। मतलब इकट्ठा मिलके, इसका ओवरऑल कहने का दोस्तों, इसका मतलब यही है कि आप सब इकट्ठे मिलो और पाकिस्तानियों आप सब इकट्ठे मिलो और इंडिया को दबा दो। जो इंडिया का अकेला मोनोपोली है, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो इंडिया पैसा बना रहा है क्रिकेट से, ये इस इंडियन, शर्म आ रही है बोलने में, इस इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इंडिया पैसा बना रहा है। सोचो आप इस बात को। कैन यू इमेजिन भाई कि ये बंदा इंडिया का है? तब तक मैं आपको एक बार एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, मतलब एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, और वो स्क्रीन ये है कि अंडर जैसा वॉच इंडियन क्रिकेट हैज कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन एज द स्पोर्ट्स बिगेस्ट पावर। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इस चंद्रशेखर, जो भी नाम है इसका, इसको क्या प्रॉब्लम है जैसा से। देखो, हमें एक बार के लिए ये भूल जाओ कि जैसा का लिंक किसके साथ है, ठीक है। आप इसको सिंपली बीसीसीआई का आप एक सेक्रेटरी को समझ के सोचो, इसने काम अच्छा करा है कि खराब करा है।
ठीक है, खराब करा होता तो भाई लोग यहाँ बहुत हैं जो कमेंट कर सकते थे, क्रिटिसाइज करते हैं, और ना ही ये उस लायक बनता कि आईसीसी का चेयरमैन बनता। दूसरी बात, तुम्हें खातिरदारी कहाँ अच्छी लगती है? पाकिस्तान की खातिरदारी बड़ी अच्छी लगती है भाई। कराची और लाहौर की खातिरदारी बहुत अच्छी है, तो वहीं पे रह जाओ ना यार। आपने मेन चीज तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी यार। ये पाकिस्तान को सेफ समझ रहा है इंडिया से। ये बोल रहा है हाँ, कि ये आप लोग छूट गया, इतना प्यार क्यों दिखाते हो इंडिया के लिए, जब वो छूट इंडिया गया। आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा तो आप लोग प्यार क्यों दिखाते हो? एग्जैक्टली क्या ये बात मतलब है इसने इसका कहा कहने है। का? हाँ एग्जैक्टली ये जो डीसी कह रहे हैं ये बात इसने कहा है, जो जिसका आप शक्ल यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ये बात इसने कहा है, एग्जैक्टली यही वर्ड थे उसके। वो उस पॉइंट को मैं लेना यहाँ भूल गया हूँ। आपको मैंने लिंक शेयर करा था ओरिजिनल वीडियो का, आप जाके भाई देख सकते हो उस पॉइंट को, ठीक है, आप जाके मतलब उसको देख सकते पाकिस्तानी हमें प्यार दिखा रहे हैं, हमारे फौजियों को शहीद करके, हमारे मासूम लोगों को शहीद करके पाकिस्तानी हमें प्यार दिखा रहे हैं। और हम जब इनको इनका जवाब दे दें, हमारी टीम को वहां पे न भेजें, तो हम नफरत फैला रहे हैं। वाह भाई वाह, हो। वाह बहुत अच्छा इंडियन है भाई तू। तू इंडियन है ही नहीं, तू इंडियन नहीं है भाई।